हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल से यस टू लिटरेचर। गाइस, इससे पहले मैं फिगर ऑफ स्पीचेस का पार्ट 1 अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि फिगर ऑफ स्पीचेस गाइस इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से कोई भी एग्ज़ाम हो, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, जी ट्रिपल एस बी, किसी भी तरह का लिटरेचर का एग्ज़ाम हो, इससे जनरली क्वेश्चन ओपन पूछे जाते हैं। और ये मैचअप्स में भी पूछे जाते हैं कि और अलग अलग, वैसे मतलब बहुत तरीके से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए था कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में कभी गलत ना हो। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो इन्हीं से पढ़कर मैंने अपने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में विद अ वेरी गुड परसेंटाइल क्वालिफाई किया है। एंड आई होप कि इट विल हेल्प यू ऑल्सो। सो गाइज, if you like that my videos, please share, message or comment on me so that whenever you message me, um, I prefer very obliged, I motivated very much with this. तो guys प्लीज़ आप मुझे मैसेज की बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले की जो वीडियोस है, अगर आपको उनको देखना है गाइस, तो प्लीज़ से यस टू लिटरेचर करके मेरा टेलीग्राम पर भी चैनल है, आप वहाँ से उसे ज्वाइन कर सकते हैं और सारे प्रीवियस वीडियोस जितने भी मैंने अपलोड किए हैं वो जाके देख सकते हैं। गाइस, ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं और बिल्कुल पेपर ओरिएंटेड मटेरियल मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ। रेडी टू स्टडी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है गाइस। तो प्लीज़ इसे खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए ताकि वो भी इसका एडवांटेज ले सकें। गाइस, तो शुरू करते हैं। इसका पार्ट 1 में डाउनलोड कर चुकी हूँ, ये पार्ट 2 है। सबसे पहले है ओनोमेटोपियो। तो इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं। ONOMOTOPOEI है ओनोमेटोपी। इसका मतलब होता है गाइस कि जिस तरह का कोई ये रिलेट होता है किसी पर्टिकुलर एनिमल की आवाज़ से। इन दिस साउंड सजेक्ट्स इट्स मीनिंग। जैसे बीज हम, तो हम का मतलब है क्योंकि बीज जिस तरह की आवाज करती है इसीलिए उसी को वैसे बोला गया है। क्योंकि कभी भी आपने देखा होगा बीज इस तरह की आवाज आती है, लाइक बज करके आवाज आती है। तो मतलब उस पर्टिकुलर साउंड को उसी पर्टिकुलर एनिमल, बर्ड, क्रिएचर वो जिस तरह की साउंड निकालता है उससे रिलेट करके देखा जाता है। जैसे डॉग बार्क, तो वो जिस तरह की आवाज़ करते हैं, जैसे अगर कैट है तो म्यू, क्योंकि म्याऊं म्याऊं करती है। ठीक है, उसके बाद है पन। पन का मतलब जैसे कि गाइस आपने खुद ने भी पढ़ा होगा, मोर देन वन साउंड, मतलब एक ही वर्ड के काफ़ी सारे मीनिंग्स होते हैं। ये काफ़ी अ जोक यूजिंग वर्ड्स, मतलब एक ह्यूमरस भी इफेक्ट लिया। अगर हमें किसी भी वर्क में ह्यूमरस इफेक्ट डालना है तो हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें, यूजिंग वन वर्ड हैविंग टू और मोर डिफरेंट मीनिंग्स, और कभी कभी सिमिलर वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। ठीक है, एक ही वर्ड के मोर देन वन मीनिंग होते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। इज लाइफ वर्थ लिविंग, दैट डिपेंड्स ऑन द लीवर और लाइवर। अब देखो, क्या लाइफ जीने लायक है, ये डिपेंड करता है कि आपका लीवर कैसा है और या फिर आपकी लाइफ कैसी है, जीने वाला कैसा है। तो गाइस, यहाँ पर जो लाइवर है इसको देखो हम जीने वाला भी कह सकते हैं, और एक लीवर, जिगर, जो कि पार्ट ऑफ आर बॉडी पार्ट है। ठीक है, तो मोर देन वन मीनिंग आ गया यहाँ पर। उसके अलावा पायलट्स हैव इजी एक्सेस टू क्लाउड स्टोरेज। देखिए, क्लाउड स्टोरेज होता है, आजकल मोबाइल्स में भी आता है, आप जानते हैं गूगल क्लाउड स्टोरेज होता है, जो कि आपको अगर रैंडमली आपको स्टोरेज को रखना है हमेशा के लिए तो हम क्लाउड यूज़ करते हैं। बट पायलट्स, सिंस वो ऑलरेडी वेरी हाई फ्लाई करते हैं क्लाउड्स के वहाँ पर, तो इसीलिए पायलट्स के लिए एक्सेस होता है क्लाउड्स का बहुत इजी। तो देखिए, एक तरीके से इसमें ह्यूमर क्रिएट हो गया ना, क्लाउड का यूज़ हम दो तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें एक ही शब्द को यूज़ करके हम दो डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स को भी कन्वे कर सकते हैं। उसके बाद है साइनोजोशी। साइनोजोशी का इस पार्ट, ये यूज़ किया जाता है पार्ट फॉर द होल और होल टू द पार्ट। जैसे मान लीजिए, मेनी माउथ टू फेद,
अब मैनी माउथ टू फेड का मतलब होता है कि बहुत सारे लोगों को खाना खिलाना। तो मैनी माउथ पर मेंबर, तो हमने माउथ को यूज किया है मेंबर्स के लिए। तो इसमें क्या हो गया, होल टू पार्ट हो गया, पूरी ह्यूमन को न लेके हमने केवल उसका माउथ का पार्ट ले लिया। वैसे 10 हैंड्स, तो 10 हैंड्स यानी 10 हाथ, तो 10 यानी 5 लेबर, तो हम उनको क्या कर रहे हैं, पूरे लेबर का नाम ना लेके 10 हैंड्स यूज कर रहे हैं। वैसे इंग्लैंड लॉस्ट बाय 6 विकेट्स, अब ये है पार्ट टू होल। अब इंग्लैंड थोड़ी जीता है, इंग्लैंड में जो प्लेयर्स है, इंग्लैंड टीम है वो जीती है, लेकिन हमने पूरे इसको क्या कर लिया, पूरा होल ले लिया। तो इसमें होल टू पार्ट और पार्ट टू होल यूज किया जाता है, मतलब जहाँ पर पूरी चीज यूज ना करनी हो वहां पर हम सिंगल हैंड का यूज कर रहे हैं, और जहाँ सिंगल हैंड यूज करना है हम पूरे पीपल्स को यूज कर रहे हैं, इस तरह। देन मेटोनमी, मेटोनमी होता है क्लोजली एसोसिएशन, सब्सटीट्यूशन ऑफ अ नेम ड्यू टू क्लोजली एसोसिएशन, और चेंज ऑफ नेम, जैसे कि व्हाइट हाउस। अब व्हाइट हाउस का मतलब क्या होता है, व्हाइट हाउस से मान लीजिए मान लीजिए अ रूल पास्ड बाय व्हाइट हाउस, तो व्हाइट हाउस खुद कोई रूल थोड़ी पास करेगा, व्हाइट हाउस में रहने वाले लोग रूल पास करेंगे, ठीक है। व्हाइट हाउस जैसे कि अमेरिका में जो प्रेसिडेंट का घर होता है उसे बोलते हैं व्हाइट हाउस। जैसे हमारे यहाँ पर होता है पार्लियामेंट होता है, और प्रेसिडेंट हाउस होता है, ठीक है, राष्ट्रपति भवन। मान लीजिए हमने कहा कि प्रेसिडेंट हाउस से कुछ रूल पास हुए, तो प्रेसिडेंट हाउस को रूल थोड़ी पास करेगा, वहाँ में उसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो पास करते हैं। वहाँ पे जो लेजिस्लेटिव होता है, पार्लियामेंट होता है, मान लीजिए वो रूल पास करता है। तो जैसे कि मिल्टन, मैंने आज मिल्टन पढ़ा, तो मैंने मिल्टन को खुद को थोड़ी पढ़ा, मिल्टन के वर्क्स को पढ़ा ना। जैसे मान लीजिए हॉलीवुड है, तो मैंने आज हॉलीवुड विजिट किया, या फिर वो हॉलीवुड हीरो है, तो हॉलीवुड हीरो का मतलब क्या है, हॉलीवुड में काम करने वाले सभी जो भी एक्टर एक्ट्रेसेस कॉमेडियंस है उनको हम क्या बोलते हैं, हॉलीवुड एक्टर्स, इस तरह, ठीक है। गाइस ये क्लोजली एसोसिएट होता है, जो हमने प्रीवियस अभी डिस्कस किया साइनो जोशी से, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। साइनो जोशी में क्या होता है, हम पूरे किसी एक पर्टिकुलर चीज को डिस्क्राइब करने के लिए कई बार हम पूरे पार्ट को ले लेते हैं और कई बार होल को ले लेते हैं, जबकि मेटोनोमी में क्या होता है, क्लोजली एसोसिएशन की वजह से हम उसको लेते हैं। जैसे व्हाइट हाउस है, तो व्हाइट हाउस खुद कोई रूल पास नहीं करेगा, लेकिन हम बोलते हैं रूल्स पास बाय व्हाइट हाउस, तो क्लोजली एसोसिएशन है, क्योंकि व्हाइट हाउस का मतलब ही रूल्स पास करना है। सिंबोलाइज अ पर्टिकुलर थिंग, जैसे क्राउन। अब क्राउन से मतलब क्या है, किंग क्वीन, या फिर ऑथरशिप, मोनार्की, ठीक है, क्योंकि क्राउन का क्लोजली एसोसिएशन है ओनरशिप से, मोनार्की से, इसलिए हम क्राउन को सिंबलाइज कर रहे हैं ओनरशिप से, मोनार्की से। देन पैराडॉक्स, कॉन्ट्रोडिक्शन इन सेम सेंटेंस, जैसे कि वॉर इज पीस। अब वॉर, वॉर में हम जानते हैं कि हमेशा फाइट होती है, डिस्टर्बेंस होता है, सब कुछ डिस्ट्रक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर वॉर इज पीस, वॉर से शांति है, आती है। क्यों, क्योंकि वॉर के बाद जो जितना डिस्ट्रक्शन होता है उसके बाद लोग रियलाइज करते हैं कि पीस आनी चाहिए, शांति से हम लोगों को, हम शांति से हमें रहना चाहिए, तो वॉर इज पीस है। वैसे दोनों दोनों जिस सिमिलर आइडियाज बिल्कुल ऑपोजिट, बट है कैसे, वॉर इज पीस। गाइस पैराडॉक्स और ऑक्सीमरोन में कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ऑक्सीमरोन भी काफ़ी सिमिलर है, बट अगर यहाँ पे होता वॉर पीस इज, वॉर पीस और दोनों चीज़ों को बिल्कुल आगे एक साथ रखते तब है ना ऑक्सीमरन होता, लेकिन यहाँ पर सिमिलर आइडियाज को बिल्कुल अगल बगल में न रखकर एक सेंटेंस में यूज किया गया है, ठीक है। कॉन्ट्रोडिक्शन इन सेम सेंटेंस, जैसे इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ। अब इग्नोरेंस, किसी चीज़ की हम इग्नोर करेंगे तो वो हमारी स्ट्रेंथ कैसे बनेगी, बट यहाँ पर दो सिमिलर आइडियाज को एक सेंटेंस में पुट किया गया, बट बिल्कुल साइड बाय साइड नहीं किया गया है, ठीक है। नाउ अपोस्ट्रोफी, डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, और एनिमेट बट एब्सेंट, कोई एनिमेट थिंग्स को बट वो अभी एब्सेंट हो, या फिर सेंस ऑफ प्रेजेंस, ठीक है, जैसे कि डेथ कम सून। अब डेथ, मृत्यु जल्दी ही आ जाओ, तो डेथ को हमने क्या किया गया, एनिमेट किया गया है। अपोस्ट्रोफी के और एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे फायर,
फायर सबमर्ज एवरीथिंग और वाटर सबमर्ज एवरीथिंग। तो हमने किसी भी चीज को, अब जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो हम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार क्या है, इनएनिमेट चीज है, लेकिन उसको क्या करें हम कि मुझे ताज्जुब होता है कि तुम कैसे हो। और जैसे जॉन मिल उसकी विलियम वर्ड्सवर्थ की सॉलिटरी रिपर, उसमें वो कैसे बात करते हैं सॉलिटरी रिपर से। तो ये कुछ गाइस एग्जांपल्स है अपोस्ट्रोफी के, कि जब हम कोई चीज को जो इनएनिमेट हो या फिर डेड हो या फिर उस समय प्रेजेंट ना हो, एब्सेंट हो, बट उसको इस तरह डिस्क्राइब करते हैं जैसे वो हमारे सामने हो। ठीक है, ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है जो कि हम किसी भी वर्क में ब्यूटी क्रिएट करने के लिए, आर्टिकुलेट करने के लिए इसे यूज़ करते हैं। तो गाइस आई होप मैंने जितने भी लिटरेरी फिगर ऑफ स्पीचेस आज समझाए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे वन बाय वन। पहला है ऑनोमेटोपी, देन पन, देन साइनोडोशी, मेटोनमी, पैराडॉक्स, अपोस्ट्रोफी। गाइस ये वो फिगर ऑफ स्पीचेस जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। गाइस मुझे मैसेज करके बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा, ताकि मैं आपको इससे रिलेटेड और सेशन ला सकूँ। गाइस ये पार्ट 2 है, ठीक है, पार्ट 1 आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मैसेज कर दूंगी। आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।